नवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में राजा सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रुओं से मिल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नाम का एक बनिया अपनी स्त्री एवं संतान दुर्वाहार के साथ निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों का परम परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों को वहां आने का कारण पूछा, तो वे दोनों बोले, हम अपनी सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और यदि शक्ति की अविद्या और विद्या दोनों रूप है, विद्या ज्ञान का स्वरूप है और अविद्या अज्ञान का स्वरूप। जो व्यक्ति अविद्या यानी अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वह विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुने। कलापांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और केटब नाम के दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाते हुए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिशास्त्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा से निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंततः मधु और केटब दोनों राक्षस इस युद्ध में मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम यानी युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए, पर आपका आदेश तो
इसकी देवताओं की पूंछ को बातें सुनकर स्वभाव भगवान के विष्णु विरुद्ध तथा भगवान सीधा शंकर करने का था, क्रोधित हुए। जो इसे भगवान विष्णु के भूखा मुख रखने से तथा ही ब्रह्मा जी पूरा और हो शिवजी सकता तथा था। इंद्र आदि के बिल्कुल शरीर से ऐसे एक ही तेज पुंज मनुष्य का निकला, स्वभाव भी है, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी, क्योंकि जो वो पुंज आलस में बदलता बहुत ज्यादा नहीं है। तीव्र हाँ, गर्म आप था उसे काल कोठरी में बंद करके उसे और भूखा अंत रखकर में यही उसका तेज पुंज स्वभाव एक मुर्दा बना देवी सकते के रूप हैं, में परिवर्तित हो लेकिन गया। उसे बदल नहीं सकते। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में हठहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनद की ओर दौड़ पड़े। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के समान एक भी चाल सफल नहीं हुई। उन्होंने अनेक चालें देवी के खिलाफ चली, वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षस का वध करने के लिए गौरी देवी के स्वरूप में अवतरित हुई। इस उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा बनिया से देवी स्तवन और विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सूरत ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। बोलो माता रानी की जय। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।